हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रितिका खन्ना। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका मोडाल्स है। फर्स्ट हमने पढ़ा था बिजनेस लेटर, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चों को मोडाल्स के बारे में नहीं पता होता है क्लास 10th में आके भी, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ समझाने के लिए। तो आज हम सब बच्चों को क्लास 10 के मोडाल्स के बारे में समझाएंगे। तो मैं बता दूँ कि मोडाल्स में होता क्या है, मोडाल्स में क्या क्या आता है, उसके बाद में इसको डेप्थ में बताऊंगी और लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि मोडाल्स में क्या क्या आता है। आपका आता है कैन, कुड, ठीक है। ये एक ही थाली के चड्डे बड्डे हैं, ठीक है। तो कैन, कुड, शैल, विल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया शुड, वुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये ऐसे ही होगा, एक सेकेंड, मे माइट और लास्ट आपका है मस्ट, ठीक है। एक बता दूं कि ऑट टू भी कुछ होता है आपका, बट ये ऑट टू जो है ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। ये जो ऑट टू है ये बहुत कम यूज़ होता है। बेसिक आपका कैन है, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब कुछ है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैन में क्या क्या आता है, कैन किस किस में यूज़ होता है। आप सब कहेंगे जी कैन तो क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है। कैन क्वेश्चन के लिए भी यूज़ होता है, परमिशन के लिए भी यूज़ होता है, पर और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कैन और कुड, मैंने आपको बोला अभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। तो कैन और कुड के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। कैन और कुड, कैन जो है आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और जो कुड है वो पास्ट है। कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, ठीक है। अब कैन आपका क्या हो गया ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल, ठीक है। ये इनफॉर्मल हो गया और ये आपका क्या हो गया फॉर्मल, ये आपका फॉर्मल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल बात कहाँ हो रही है, फॉर्मल बात कहाँ हो रही है, कहीं कहीं जगह ध्यान रखना है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन कैन लगेगा तो सिर्फ फॉर्मल है इनफॉर्मल है, नहीं। अब हम इसके बाद कहते हैं कि कहाँ का यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कैन और कुड आपका एबिलिटी में यूज़ होता है, एबिलिटी में यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यूज़ होता है कैपेसिटी में। कैपेसिटी, एबिलिटी, किस बंदे की कितनी एबिलिटी है, कितना वो करता है, धीरे काम करता है, छोटा काम करता है, कम काम करता है, ज़्यादा काम करता है, एबिलिटी। कैपेसिटी, माप तोल, ठीक है, कम काम करता है, ज़्यादा काम करता है, ये वाला काम, ठीक है। बड़ा काम, छोटा काम, ये काम। परमिशन, अभी आपको मैंने सभी को पता होता है ये परमिशन के काम आती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया परमिशन, ये आपका हो गया परमिशन। फिर अगला आपका है लास्ट कैपेबिलिटी। लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे, आपको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा। कैपेबिलिटी, ठीक है। तो कैन और कुड एबिलिटी में यूज होते हैं, परमिशन में यूज होते हैं, कैपेबिलिटी में यूज होते हैं, कैपेसिटी में यूज होते हैं। कितनी कैपेसिटी, कितनी है उस बंदे की, ठीक है। तो हमने अब कैन और कुड की बात खत्म कर दी। तो कैन और कुड ये हम दोनों का खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे शैल और विल की। किसकी बात करेंगे? शैल और विल की, ठीक है। तो अब शैल की बता दूं, शैल किस में यूज होता है, शैल विल, ठीक है। तो शैल पहले मैं बताऊंगी शैल किस में यूज होता है। शैल आपका यूज होता है थ्रेट में। थ्रेट सबको पता होगा, धमकी देना, थ्रेटिंग, थ्रेट, ठीक है। थ्रेट में यूज होता है रिक्वेस्ट, किसी को आप रिक्वेस्ट करते हो, शैल आई डू दिस वर्क, शैल आई डू दिस थिंग, ये वाला, ठीक है। और एक ये होता है फॉर्मल। तो शैल जो है आपका वो क्या है, फॉर्मल है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं विल का। तो विल मैं आपको बता दूं कि विल क्या होता है। तो विल आपका जो है ये भी थ्रेट के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। परमिशन के लिए यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म में चलो इसमें लिख लेती हूँ। परमिशन के लिए यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। प्रपोजल, सारे खुश हो गए हैं। प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल, प्रपोजल के लिए होता है,
एंजप्शन के लिए होता है। ये सभी ने वर्ड सुना होगा, एंजप्शन, आई होप सो। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, शैल हो गया और विल हो गया। ठीक है, ये सारा हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे शुड और वुड का, इसकी पास्ट टेंस। ठीक है, तो अब हम शुड और वुड की बात करेंगे। अब मैं आपको पहले शुड का बताऊंगी कि शुड क्या होता है। तो शुड का हम स्टार्ट करते हैं ब्लू पेन से। तो शुड का हम स्टार्ट करेंगे कि शुड किस किस में यूज़ होता है। तो शुड जो है आपका यूज़ होता है ड्यूटी में, ड्यूटीज़ आप करते हो। ठीक है, लॉजिकल, बड़ी लॉजिकल थिंकिंग होती है इसमें, लॉजिकल एडवाइस मांगते हो आप इसमें। ठीक है, आप इसमें एडवाइस भी मांगते हो, एडवाइस भी मांगते हो। और आपका लास्ट सजेशन। ठीक है, सजेशन, प्लीज़ मुझे एक सजेशन दे दो, मैं हिस्ट्री कैसे पढूं। ठीक है, तो शैल हो गया, शुड हो गया। अब हम करेंगे वुड करेंगे। तो वुड का आपको मैं बता दूं कि वुड आपका बड़ा पोलाइटली पूछा जाता है, पोलाइटली। जहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, पोलाइटली। आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि यार मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, क्या करूँ, कि मैं कौन सा काम करूँ, क्या आप मुझे सजेशन दे सकते हो। बड़े पोलाइटली आप बात करती हो वुड में। ठीक है, तो जब भी आप किसी से बात करो तो आपसे पता होगी भाई मैं वुड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं बड़ा पोलाइटली आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो पोलाइटली ये फॉर्मल है, फॉर्मली पूछा जाता है। और जेस्चर्स दिखाए जाते हैं वुड में। क्या दिखाए जाते हैं, जेस्चर्स। ठीक है, इसमें आपका रिक्वेस्ट भी होता है। तो आपका शुड और वुड थोड़ा मिलता जुलता है, लॉजिकली, एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, पोलाइट, फॉर्मल, जेस्चर, रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मे और माइट की। मे और माइट की हम बात करेंगे। तो मे और माइट आपका मैं बता दूं कि मे किसके लिए यूज होता है। तो पहले हम मे की बात करेंगे। ये मे महीने वाला मे नहीं है, मोडाल वाला मे है। मे आपका मोर, ज़्यादा चीज़ों में देखा जाता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी आप कह लो, मोर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की जाती है इसमें। तो मोर, जहाँ क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि जी 60% वाली बात हो रही है, मोर वाली बात हो रही है, ज़्यादा वाली बात हो रही है, तो आपको वहाँ पे क्या लगेगा, मे लगेगा। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो आपको एक हिंट मिलेगा कि अगर कोई चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी, जैसे कि आपकी परमिशन हो गई, ठीक है, विशेज हो गए, गेसेस हो गए, मैं लिख देती हूँ परमिशन। मतलब आपका ऑलमोस्ट मोडाल्स ऐसे होंगे जिधर आपको परमिशंस पूछनी होंगी, परमिशन वाला होगा केस। विशिंग करते हो भगवान जी को कि भगवान प्लीज़ मुझे बोर्ड में पास कर देना, भगवान से प्रे करते हो। ठीक है, गेसेस करते हो। अब जैसे कि अब आपको मैं एक हिंट बता दूं कि मे में आपका क्या है, मोर वाला केस है, राइट, मोर वाला केस है। तो मोर में आपका 60% तक मैक्सिमम आपका ऐसा कोई केस है जहाँ 60% आप श्योर हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा प्रे कर रहा है, ठीक है, अब आप श्योर हो कि बच्चा वो प्रे कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते वो बच्चा प्रे करके खेल रहा है, नहीं, वो आप श्योर, मतलब 60% आप श्योर हो प्रे कर रहा है वो बच्चा। ठीक है, वो बच्चा चेस खेल रहा है, खेलते खेलते वो गैस कर रहा है कि मैं कौन सी चाल चलूं। आप 60% श्योर हो कि वो गैस कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ आप बिल्कुल श्योर हो, जहाँ आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ आपका क्या लगेगा, मे लगेगा। ठीक है, मे लगेगा। अब बात की जाए आपकी माइट की, तो माइट आपका इसका उल्टा हो गया लेस। ठीक है, मतलब अगर मे 60% है, मैं आपको एक सेकंड दिखा दूँ, अगर आपका मे जो है 60% है और मोर है, और माइट इधर देख लो कि माइट जो है वो लेस है और वो 58% है। आप उस चीज़ को देख के श्योर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चा खेल रहा है,
आप वो फुटबॉल भी खेल रहा है और वो थ्रो बॉल भी खेल रहा है, बट आप श्योर नहीं हो कि वो किस गेम में जाना चाहता है, तो आप क्या चुनोगे? माइट बी वो ये खेल रहा होगा, माइट बी बारिश हो रही होगी, माइट बी जिसमें आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, बारिश हो रही है, तेज हो रही है, धीरे हो रही है, श्योर नहीं हो, ठीक है, मतलब तेज होने वाली है कि धीरे होने वाली है, ठीक है। बात करें मस्ट की, मस्ट, तो मस्ट आपका कंपल्सरी यूज होता है, मस्ट आपका जो है कंपल्सरी यूज होता है, कंपल्सरी, आपको बड़ों का आदर करना ही करना है, टीचर्स की बात सुननी ही सुननी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका कंपल्सरी है, नेसेसिटी है, माननी ही है, कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकना है, ये बल्कि आपके हाथों में नहीं होता, बट फिर भी प्रोहिबिशन, ये चीज़ आपको मना कर दी गई है कि 10 साल की उम्र में गाली नहीं देनी, 10th क्लास में आके स्मोक नहीं करना, ठीक है, तो ये आपको मना किया गया है। तो मस्ट आपका जहाँ मना किया गया है, लाइब्रेरी में शांति रखनी ही रखनी है, यू शुड कीप साइलेंस, यू शुड, मस्ट, शुड तो छोड़ दो, मस्ट, ठीक है, मस्ट, जहाँ आपको लग रहा है कि भैया ये वहाँ चीज़ करनी है, बड़ों का आदर करना है, लाइब्रेरी में शांति रखनी है, बड़ों को स्मोक नहीं करना, गंदे रास्ते नहीं जाना, ये सब कुछ, ठीक है, तो मस्ट हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज में आ चुके हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट जो है आपके मोडाल्स में नहीं है, पर आपका 10th क्लास में IQ लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फर्स्ट ए पार्ट का क्या आंसर होगा। बी पार्ट में आता है तो ए पार्ट का आंसर आप लोग दोगे, बी पार्ट में आते हैं, बी पार्ट में क्या होगा? मोस्ट ऑफ देम डैश हैव बीन अवेटेड। 10 सेकेंड्स का आपको टाइम दे रही हूँ। मोस्ट ऑफ देम कुड हैव बीन अवेटेड, तो इसका आंसर क्या है? कुड है। मोस्ट हैव ऑफ देम कुड हैव बीन अवेटेड, ठीक है। वाइडर रोड अवेयरनेस अमंग रोड यूजर्स, सी पार्ट का आंसर क्या होगा? वाइडर रोड अवेयरनेस अमंग रोड यूजर्स डैश बी टॉट। क्या हो सकता है? ought to, ought to, तो आपका सी पार्ट का आंसर होगा ought to, ठीक है। अगला डी पार्ट का, सेपरेट लेन्स फॉर हैवी व्हीकल्स डैश बी मेड। सेपरेट लेन्स फॉर हैवी व्हीकल्स डैश बी मेड। आप मुझसे पूछोगे जी आपको कुड और ought to का आंसर कैसे पता चला, तो मैं इसका आपको रीज़न दूंगी लास्ट में, अब ऐसे आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। डी का आंसर होगा शुड, ठीक है, शुड। डी का आंसर होगा शुड। तो सेपरेट लेन्स फॉर हैवी व्हीकल्स शुड बी मेड, ठीक है। फिर उसके बाद मोर स्ट्रिंजेंट लॉज डैश बी एनफोर्स्ड व्हाइल इशूइंग लाइसेंस, ई का आंसर। मोर स्ट्रिंजेंट लॉज डैश बी एनफोर्स्ड व्हाइल इशूइंग लाइसेंस। आपको लाइसेंस लेके ही चलना है जब आप ड्राइव कर रहे हो, ये लॉ में आता है, इसमें क्या होगा? आपको करना ही करना है, मस्ट, यस, मस्ट, मस्ट आएगा ये का आंसर। और एफ लास्ट, इफ वी डोंट फॉलो दिस द डिग्रेडिंग सोसाइटी लाइक आवर्स डैश फेल द नेक्स्ट डे। विल आएगा इसका आंसर। लास्ट का आंसर क्या है? विल है। तो मैंने आपको बोला था कि रीजंस इसके मैं लास्ट में बताऊंगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपका कुड फर्स्ट में क्यों लगा, इसका रीज़न मैं बताऊंगी। इन इंडिया द डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स डैश इंक्रीज ड्रास्टिकली। ये आप इसका मैं आंसर आपको बता दूं, हैज़ है, ठीक है, इसका आंसर हैज़ है, हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली। मोस्ट ऑफ देम डैश हैव बीन अवेटेड। अवेटेड का मतलब मैं आपको बता दूं कि अवेटेड का मतलब क्या होता है। अवेटेड का मतलब होता है टल जाना। क्या हो जाना? टल जाना,
ठीक है। तो वो ये कह रहे कि हमें ये जो एक्सीडेंट्स हैं उनको टाल देना चाहिए। कैसे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ देम डैश हैव बीन अवॉइडेड, मतलब कुड हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो सेकेंड से कुड क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे हम उनको कह रहे हैं कैपेबिलिटी, वहाँ पे वर्ड परमिशन की यूज़ हो रही है, कैपेसिटी की यूज़ हो रही है, एबिलिटी की यूज़ हो रही है, तो इसलिए कुड लगेगा, ठीक है। अब हम सी ऑप्शन की बात करते हैं। वाइडर रोड अवेयरनेस अमंग रोड यूजर्स डैश बी टॉट, ये सब कुछ रोड अवेयरनेस के बारे में रोड वालों को, मतलब हम इंसानों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो थर्ड का आंसर था ऑट टू। तो ऑट टू आपको मैंने बोला था कि इसका इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, बहुत कम कम यूज़ होता है, इसलिए आपका थर्ड का था ऑट टू। सेपरेट लेन्स फॉर हैवी व्हीकल्स डैश बी मेड, जो आपके अलग अलग लेन्स बनने चाहिए हैवी व्हीकल्स के लिए, सो दैट एक्सीडेंट्स कम हो। तो डी का आपको मैंने आंसर बताया था शुड। शुड क्यों मैंने यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें एडवाइस मिल रही है कि हमें अलग अलग लेन्स बनाने चाहिए, हमें सजेशन मिल रहा है, हमें थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग मिल रही है, हमारा ये ड्यूटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि ये चीज़ें आपको देखनी है। फिर लास्ट आपका ई था। ई आपका लिखा था कि मोर स्ट्रिंजेंट लॉज डैश बी एनफोर्स्ड बाय यूजिंग लाइसेंस, मतलब आपको स्ट्रिक्ट लॉज यूज़ करने चाहिए। मस्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, लाइसेंस आपको लेके चलना ही चलना है, लाइसेंस काट दिया जाएगा अगर आप तमीज से नहीं चलाओगे, तो मस्ट वाला काम था। और लास्ट आपका था विल मैंने यहाँ पे यूज़ क्यों किया, उन्होंने बोला इफ़ यू डोंट फॉलो दिस डिग्रेडिंग सोसाइटी लाइक आवर्स डैश फेल द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे विल यूज़ हुआ था। हम यहाँ पे अपने आप को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कि दूसरों को समझा रहे हैं कि प्लीज़ आराम से गाड़ी चलाओ, लाइसेंस होना चाहिए तुम्हारे पास, रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज यहीं तक ख़त्म होती है। कैसी लगे आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।